हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज द टैक्सेशन लायबिलिटी दैट वी हैव ऑन एनी काइंड ऑफ स्टॉक इनकम। दोस्तों, आज तक हमें ये चीज तो अच्छी तरीके से पता है कि जब हम लोग कोई बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस का जो इनकम होता है उसके लिए कुछ टैक्स हमें देनी पड़ती है। अगर हमारा कोई सैलरी है तो उस सैलरी के लिए भी हमें टैक्सेशन देनी पड़ती है, उसके लिए अलग टैक्स स्लैब्स भी होते हैं। और कोई भी तरीके का अगर कमीशन भी हो तो उसमें भी टैक्सेस होते हैं, तो हर तरीके का टैक्सेशन होता है, ये चीज हमें पता है। बट जब भी हम लोग कोई स्टॉक को खरीदते हैं, उसको बेचते हैं, कोई तरीके का अगर कैपिटल एप्रिसिएशन होता है तो उसमें टैक्सेशन किस तरीके से लगता है, इस चीज को लेकर काफी सारे बिगिनर्स को कंफ्यूजन होती है। तो इस वीडियो में मैं अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगा कि किसी भी तरीके का कैपिटल एप्रिसिएशन में जब कोई गेन होता है आपको, तो किस तरीके से आपका टैक्स लायबिलिटीज होता है। अगर कोई लॉस भी होता है तो किस तरीके से आपका टैक्सेशन का लायबिलिटी स्ट्रक्चर होता है। ये सारे चीज हम लोग अच्छे से इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो माय नेम इज सब्यसाची एंड विथ नो फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कैपिटल गेन्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है। दोस्तों, कभी भी कोई इक्विटी स्टॉक को अगर आप होल्ड करते हो एक सर्टेन टाइम तक बाई करने के बाद, और उसको हायर प्राइस में अगर आप सेल करते हो, तो वो होती है कैपिटल गेन्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 2000 रुपीज में कोई स्टॉक को खरीदा है और लेट से कोई ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को खरीदा है, और जब आप उसको बेचते हो, लेट से आपने 4000 में बेचा, तो ये जो एक्स्ट्रा 2000 है दोस्तों, ये आपका कैपिटल एप्रिसिएशन है। तो वो आपका कैपिटल गेन हुआ। तो राइट एट द सेलिंग टाइम और बाइंग टाइम के बीच में जो भी आपका चेंजेस होता है दैट इज इक्वल टू गेन और लॉस। अगर आप उसको कम दाम में बेचते हो, लेट से 1000 में खरीदते हो और 800 में बेचते हो, तो वो एक कैपिटल लॉस हो जाती है। सिंपल। तो ये इक्विटी के साथ ही मैं यहाँ पे बात करूंगा। ठीक है, किसी भी तरीके का स्टॉक को आप खरीदते हैं और बेचते हैं तो उसके बीच में जो डिफरेंसेस होता है दैट इज इक्वल टू द गेन और लॉस। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गेन्स कितना तरीके का हो सकता है। दोस्तों, दो तरीके का हो सकता है। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस। नाम से आपको समझ में आ जा रहा है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस आर बेसिकली दोज काइंड्स ऑफ गेन्स एंड लॉसेस दैट यू डू बाय बाइंग और सेलिंग अ स्टॉक विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। मतलब कि एक साल के अंदर अगर कोई आप स्टॉक को खरीद के बेच रहे हो, तो वो होती है शॉर्ट टर्म गेन्स और लॉसेस के अंदर। ठीक है। मतलब कि जैसे कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर स्विंग ट्रेडर हो आप, ठीक है, या फिर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो जो 5-6 महीने में स्टॉक को खरीद के बेच देता है, तो इस तरीके का जो भी गेन्स और लॉसेस होता है उसी को शॉर्ट टर्म बोला जाता है। तो यहाँ पे गेन का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? गेन का फॉर्मूला है सेल प्राइस माइनस सेल एक्सपेंस माइनस परचेज प्राइस। मतलब कि सेल प्राइस यहाँ पे वो अमाउंट ऑफ स्टॉक है जिसमें आप बेच रहे हो, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया कि आपने 1000 पे एक स्टॉक को खरीदा है और लेट से आप 2000 में बेच रहे हो, तो 2000 वो स्टॉक प्राइस है जिस टाइम पे आप बेच रहे हो, सो दैट इज द सेल प्राइस। ओके। द सेल एक्सपेंस इज इक्वल टू द ब्रोकरेज फीस जो आपको देना पड़ रहा है बेचने के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि कोई भी स्टॉक का बेचते हो तो कुछ ना कुछ कमीशन जाता है ब्रोकर को भी। माइनस परचेस प्राइस, आपने 1000 में खरीदा था तो वो परचेस प्राइस हो रहा है। तो इस तरीके से गेन कैलकुलेट होता है। तो गेन इज बेसिकली द सेल प्राइस माइनस द सेल एक्सपेंस माइनस द परचेस प्राइस। ओके। अब हम लोग जानते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और लॉसेस क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और लॉसेस वही चीज होता है जो ओवर द ईयर होता है, मतलब ओवर 1 ईयर का टाइम पीरियड में होता है, दैट इज लॉन्ग टर्म गेन्स एंड लॉसेस। अब हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस में किस तरीके से टैक्सेशन होती है। दोस्तों, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस में टैक्सेशन 15% का टैक्स लायबिलिटी रहता है। ठीक है। और इससे कोई लेना देना नहीं है बाकी टैक्स, नॉर्मल जो टैक्स स्लैब होता है उसके साथ। जैसे कि इनकम का टैक्स स्लैब अगर आपको पता ही होगा तो जैसे आपका अगर ईयरली इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो उसमें आपका 5% टैक्स देना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद आपका जो 5 लाख से 7.5 लाख का अगर ईयरली इनकम है तो उस हिसाब से आपको 15% का देना पड़ता है, 20% का, इस तरीके से पूरा एक टैक्स स्लैब रहता है। करेक्ट। तो वो टैक्स स्लैब का जो थ्योरी है वो कंप्लीटली अलग है, वो इसमें नहीं लागू होता है। कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस में आपको 15% का टैक्स लायबिलिटी देना पड़ता है। यहाँ पे लॉस मैं नहीं कहूंगा बिकॉज लॉस के लिए एक अलग सिस्टम है, लेकिन गेन्स में आपको हमेशा 15% का टैक्स लायबिलिटी देनी पड़ती है। बट इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, 2018 के बजट में नया सिस्टम आया था, लेकिन 1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके हिसाब से कोई भी आपको टैक्सेशन नहीं देना पड़ता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में। लेकिन 2018 के बजट के बाद कोई भी अगर आपका लॉन्ग टर्म गेन 1 लाख से ज्यादा है तो उसमें 10% का टैक्स लायबिलिटी लगता है। ठीक है। अब मैं इस चीज को एक थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं वापस से। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में टैक्सेस 15% होता है, वो चाहे आप नॉन रेसिडेंट इंडियंस करें या इंडियंस करें।
और लॉन्ग टर्म में 10% होता है इफ द गेन इज ओवर 1 लाख। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किस तरीके से काम करता है। अगर आपका लॉस हो रहा है तो उसमें टैक्सेशन का क्या स्ट्रक्चर होता है दोस्तों? लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स से आपका पहले साल आप कर रहे हो तो पहले साल में आपका शॉर्ट टर्म लॉस हुआ 1 लाख का। ठीक है, आपने एक स्टॉक खरीदा और आपने 5 महीने में उसको बेच दिया तो 1 लाख का आपका लॉस हुआ। तो नेक्स्ट टाइम पे जब आप वापस इसको करोगे, लेट्स से आपका नेक्स्ट ईयर में 50,000 का कैपिटल गेन हुआ। ठीक है, पहले साल में 1 लाख का लॉस हुआ, सेकेंड साल में 50,000 का कैपिटल गेन हुआ। तो अभी वो जो पहले साल का लॉस था उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब कि जो एक्स्ट्रा 50,000 आप अगले इसमें कमाए हो, मतलब जो 50,000 का कैपिटल गेन आपका अगले साल हुआ है, उसमें कोई आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज लास्ट ईयर में आपका 1 लाख का लॉस हुआ था। तो क्योंकि वो लॉस हुआ था, वो लॉस इसमें कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आप, सेइंग दैट यू डिड नॉट इवन हैव अ सिंगल पेनी ऑफ प्रॉफिट सो फार। तो इसमें आपका कोई भी टैक्सेशन नहीं लगेगा। लेकिन इसमें एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो आपको समझनी जरूरी है वो ये है कि आपको एक आईटीआर की फाइलिंग करनी पड़ती है ये बताने के लिए कि आपका लॉस को फॉरवर्ड किया जाए, कैरी फॉरवर्ड किया जाए अगले साल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का क्या सिस्टम है? पहले जैसे मैंने बताया था 2018 के पहले लॉन्ग टर्म गेन्स में किसी तरीके का टैक्सेशन नहीं लगता था। तो लॉन्ग टर्म लॉसेस में भी उसको एक डेड लॉस माना जाता था, मतलब वो लॉस आपका जिंदगी भर के लिए रह गया। ठीक है, और 2018 के बजट के बाद क्योंकि टैक्स का नया सिस्टम आया जहां पे आपको लॉन्ग टर्म में भी 1 लाख के ऊपर 10% देना पड़ रहा है, तो उसमें भी कैरी फॉरवर्ड पॉसिबल किया गया है 8 साल के ऊपर तक। ठीक है, तो इसमें क्या सिस्टम है ये जान लेते हैं। देखो यार, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जब भी हो रहा है उसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, जो भी लॉस हो रहा है। ठीक है, तो उसमें आपका अलाउड है। मतलब कि आपका सोचो एक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है 1 लाख का, फिर आप उसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो जब तक आपका उसको क्रॉस नहीं करता, 1 लाख के ऊपर आपका प्रॉफिट क्रॉस नहीं करता, तब तक आप बिना टैक्स के उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बिकॉज यू हैड अ लॉस ऑफ 1 लाख इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है, लेट्स से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो उसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन एक लॉन्ग टर्म जो कैपिटल लॉस है दोस्तों, उसको बस लॉन्ग टर्म के साथ ही कैपिटल गेन करके दिखा सकते हो। मतलब कि आपका सोचो एक साल के बाद तक आपने एक स्टॉक को पकड़ के रखा है, लेट्स से आपने 15 मंथ से एक स्टॉक को पकड़ के रखा है। ठीक है, तो दैट इज लॉन्ग टर्म, तो उसको लॉन्ग टर्म में पकड़ा जाएगा। लॉन्ग टर्म के बाद आपका वापस अगर आप कोई स्टॉक खरीदते हो, ठीक है, तो वो जो लॉस हुआ है आपका पहले वाले, लेट्स से पहले वाले में आपका लॉस हुआ 15 मंथ में जो आपने होल्ड करके रखा था, तो वापस उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन अब नेक्स्ट वाला जो आपका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट 1 साल के अंदर नहीं आनी चाहिए, वो भी 1 साल के बाद तक आपको होल्ड करना पड़ेगा, तभी आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब कि एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तभी वो पॉसिबल है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 15 महीने तक एक स्टॉक को पकड़ के रखा, आपका लॉस हुआ तो उसको कैरी फॉरवर्ड किया आपने, फिर दूसरे बार उसको कैरी फॉरवर्ड करके एक शॉर्ट टर्म आपने प्रॉफिट किया, आपने 1 साल के अंदर फिर नहीं बेच सकते, आप उसको 1 साल के ज्यादा ही पकड़ना पड़ेगा और उसमें ही आपको प्रॉफिट गैदर करनी पड़ेगी, तभी जाके आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो उसको, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। तो अब समझते हैं दोस्तों कि ये जो टैक्सेस होती है, ये टैक्सेस किस तरीके से बचाने की कोशिश किया जाता है। दोस्तों बचाने की कोशिश एक ये होता है कि बिजनेस इनकम के साथ आप इसको अटैच कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था कि ये टैक्स स्लैब होता है जब भी आप कोई सैलरी के साथ उसको कर रहे हो। तो जनरली क्या होता है, जब भी किसी को लेट्स से बहुत सारे जो 15% का शॉर्ट टर्म है आपका, ठीक है, ये बहुत ज्यादा होता है, राइट, 15% इज वेरी ह्यूज। तो 15% को घटाने के लिए लोग क्या करते हैं कि बिजनेस इनकम के हिसाब से, लेट्स से आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस के नाम पे आपने स्टॉक खरीदा है, तो उसमें अगर कैपिटल एप्रिसिएशन होता है दोस्तों तो वो बिजनेस इनकम के अंडर आ जाता है। फिर बिजनेस इनकम का जो स्टॉक आपका जो भी परसेंटेजेस होता है टैक्स स्लैब के हिसाब से, ऐसे जैसे टैक्स स्लैब है उस हिसाब से जैसे इनकम स्लैब्स में आती है, तो बिजनेस इनकम के साथ ही उसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, उसको आप कैपिटल एप्रिसिएशन में इनकॉर्पोरेट नहीं भी कर सकते हो। दैट इज अ चॉइस दैट इज बीन गिवन टू द कस्टमर्स, वो अपने हिसाब से टैक्स पेयर्स ये सब कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत टैक्सेस बच सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शॉर्ट टर्म गेन्स, लेट से आपका कोई शॉर्ट टर्म गेन हुआ है 5 लाख का, तो 5 लाख का टैक्सेशन स्लैब के हिसाब से आपका 10% जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे, नहीं सॉरी, 5 लाख का आपका टैक्सेशन स्लैब के हिसाब से 5% जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल का 15% जाता है।
तो अगर कोई चाहता है तो वो भी कर सकता है कि बिजनेस इनकम में इसको इंक्लूड करके वो 5% का अमाउंट ले इंस्टेड ऑफ 15%। तो इस तरीके से बिजनेस इनकम को उसमें इंक्लूड करके वो काम आसान हो जाता है। तो इस तरीके से टैक्स बचाया जा सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई गेस आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई है कि टैक्सेशन का सिस्टम किस तरीके से होता है स्टॉक प्राइसेस के कैपिटल गेन्स और लॉसेस में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, ताकि सबको पता चले कि किस तरीके से टैक्सेशन का सिस्टम होता है इसमें। थैंक यू एवरीवन, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।